यहाँ पे मौजूद इस गांव के सभी बुजुर्ग, माताएं, बहनें और इस देश के भविष्य मेरे सामने खड़े तमाम नौनिहाल बच्चों, आप सबको मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज के इस ऐतिहासिक दिन, ये ऐतिहासिक दिन इसलिए है कि जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, इस देश को आजाद करने में हमारे देश के लाखों लोग अपनी जान को गंवाए और देश को आजादी दिलाई। फिर उसके बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में इस देश का संविधान बना और इस देश का संविधान इस देश को पूरी दुनिया में सबसे महान देश बनाता है, क्योंकि हमारा संविधान जो है हमें और आपको इस बात की इजाजत देता है कि हम चाहे किसी भी धर्म के मानने वाले हों, हम चाहे किसी भी जाति के हों, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, गोरे हो, काले हो, अगड़े हो, पिछड़े हो, कुछ भी हो, हम सब इस देश में एक बराबर हैसियत रखते हैं। हम और आप एक बराबर हैं, कोई यहाँ ऊंच नीच नहीं है, कोई अगड़ा और पिछड़ा नहीं। सोनू भाई, कल मैं लखनऊ में था, सोनू भाई का फोन आया 11 बजे करीब कि भैया कल हमारे यहाँ बच्चों का कार्यक्रम और आपको आना है। मैं कहा बच्चों का कार्यक्रम है तो मैं जरूर आऊंगा, क्योंकि बड़ों के कार्यक्रम में कार्यक्रम कम, राजनीति ज्यादा होती है और ये बच्चे हमारे और आपके भविष्य हैं। ये पढ़ेंगे, लिखेंगे, काबिल बनेंगे। ये बच्चे तो कल हमारे लिए हमारे देश का नाम रोशन करेंगे, हमारे गांव का नाम रोशन करेंगे, हमारे इलाके का नाम रोशन करेंगे। मैं आपके बगल के गांव बारा का रहने वाला हूं। बारा कोट पर मेरा घर है। मेरे चचा हारून खां भी जिला पंचायत हुआ करते थे, मैं उनका भतीजा हूं। मैं बाहर रहकर पढ़ाई करता था, इस वजह से बहुत आना जाना नहीं रहता था, लेकिन आप सबके दरमियान, आप सबके बीच सिर्फ इस नियत और नियति के साथ आया हूं कि आप लोगों का सेवा करने का मौका मुझे मिला, तो मैं आने वाले वक्त में ये जरूर आप लोगों को एहसास कराऊंगा कि जिला पंचायत सदस्य और जिला पंचायत का नेता कैसा होना चाहिए। मैं अपने बच्चों से, ये जो छोटे छोटे भाई यहाँ खड़े हैं, आप लोग एक बात को समझिए कि जिंदगी इस दौड़ की तरह जिंदगी भी रेस है। हमें और आपको जिंदगी में, दुनिया में आगे बढ़ना है, तो इस बात की फिक्र नहीं करनी है कि हम आगे हैं कि पीछे हैं। सबसे पहला कर्तव्य है कि हमें और आपको दौड़ने सीखना पड़ेगा, फिर उसके बाद हार जीत होगी। आप इस तरीके से खेल में रुचि ले रहे हैं। सोनू भाई कुछ दिन पहले मुझसे मिले, रास्ते में से ही मुलाकात हुई। सोनू भाई ने कहा कि भैया हमारे गाँव के बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, उनके पास फुटबॉल नहीं है। तो मैं कहा सोनू भाई आप परेशान ना हो, कल आना, कल मैं आपको फुटबॉल दूंगा। मैं उसी वक्त गया, एक नया फुटबॉल बना कर दिया। और आप बच्चों खेल में मेहनत करते रहो, मैं आप लोगों से वादा करके जाऊंगा और ये वादा है कि जिला पंचायत का चुनाव लड़ लूं, जीतूं चाहे हारूं, यहाँ के बच्चों के लिए अपनी तरफ से एक जर्सी बनवाने का काम करूंगा गाँव के बच्चों के लिए। और हमारे जो बड़े हैं, बहुत से लोग चुनाव लड़े हैं, जीते हैं और हारे हैं, वो क्या किए हैं नहीं किए हैं उससे मेरा कोई मतलब नहीं है। मेरा मकसद, मेरा मतलब ये है कि मैं क्या कर सकूं आप लोगों के लिए। और आप लोगों से ये वादा कर रहा हूं, रोड, रास्ते, नाली तो सब लोग बनाते हैं, लेकिन आने वाले समय में अगर जनता ने मौका दिया, जिला पंचायत हुआ, तो इस गांव के खंभों पे अपनी तरफ से लाइटें लगवाने का काम हम लोग जरूर करेंगे। सोनू भाई का और इस पूरी कमेटी का मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। और सोनू भाई, मैं अपनी तरफ से आप इन बच्चों को मिठाई खिलाने के लिए 3000 रुपये नगद दे के जा रहा हूँ। आप बच्चों को मेरी तरफ से मिठाई खिलाएं। जय हिंद, जय भारत, जय